जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करते हैं। भाइयों, अगर आपके 15 लाख से कम लोन है, 15 लाख से कम रुपए की, चाहे 1 लाख से लेकर 15 लाख के तक के लोन है या उससे कम के लोन है, तो भाइयों वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, चाहे आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, भाइयों इस समय थोड़ी सी दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे। तो भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देते हैं, आप लोन रिकवरी हेल्प के साथ जुड़े हुए हैं तो हम आपको पूरा समाधान देंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और उन लोगों को शेयर करना है वीडियो जो कि इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं और परेशान हैं और उनके मन में बुरे बुरे विचार है, तो आपको शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। बाकी हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे हम लाइव पर आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और भाई कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बता दीजिएगा ताकि हम आपको बता सके आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते। जो आपकी कंपनी, जिस कंपनी से आपने लोन ले रखा है उस कंपनी का नाम लिखकर ही आप कमेंट कीजिएगा अपने शहर का नाम, ताकि हम आपको बता सकें। बाकी मैं अपना नंबर जो है कमेंट में पिन कर दूँ, किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो भाई कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि कॉल बुकिंग के माध्यम से बहुत लोगों का समाधान निकल चुका है। तो अगर आप समाधान पाना चाहते हैं तो कॉल बुकिंग करवा के हमसे बातचीत कर सकते हैं। देखो भाइयों, एनबीएफसी रजिस्टर्ड जितने भी ऐप हैं, जो आपके क्रेडिट कार्ड हैं, जितने भी हैं, सारी की सारी अनसिक्योर्ड कंपनियां हैं। अनसिक्योर्ड कंपनियां इस समय आपके ऊपर इलीगल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी। इलीगल एक्टिविटीज़ कैसी? आपके पास तमाम तरीके के नोटिस ऐसे जारी किए जा रहे हैं जो कि फेक नोटिस हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी नोटिस आ रहा है आपके पास, कोई भी ऐसा नोटिस आ रहा है जैसे आपके ऊपर बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप के जितने भी नोटिस आ रहे हैं वो तमाम तरीके से आपको फेक नोटिस भेजकर इलीगल एक्टिविटीज़ करने की कह रहे हैं। वो आपको ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं, हम घर पे आपके बाहर आके आपके ऊपर नोटिस चिपका कर चले जाएंगे, और तमाम तरीके से आपको डराया जा रहा है। तो भाई आप सुन लेना, आप लोगों को इस समय किसी प्रकार की जो दिक्कत परेशानी चल रही है, सिर्फ वो आपकी टेंशनें बढ़ा रहे हैं। जितनी आप टेंशन लेते हो उतनी वो टेंशन आपको दे रहे हैं। वो टेंशनें किस प्रकार की दे रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहली टेंशन जो आपको वो दे रहे हैं कि हम आपके घर पर रिकवरी करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी टेंशन वो आपको दे रहे हैं कि हम आपके घर के बाहर एक नोटिस चिपका कर चले जाएंगे, ठीक है। तीसरी आपको जो बोल रहे हैं कि भैया अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हम आपके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन ले लेंगे, अगर आप नहीं पेमेंट करेंगे तो हम आपको जेल तक में भिजवा देंगे। बहुत तरीके के ये लोग आप लोगों को बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरी है, सबसे पहले आप बातचीत सुन लीजिए, आपने कोई भी किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं कर रखा। लोन की किस्त ना भरना किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं है, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। आपने ना ही किसी का कोई मर्डर कर रखा है, ना ही किसी के साथ आपने कोई मतभेद रख रखा है। सिर्फ और सिर्फ आपके साथ दिक्कत परेशानी है आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम की। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस समय बढ़ चुकी है, जिस कारण आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं। देखो, लोन की किस्त ना भरना, कोई ये मत सोचना कि आपने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। सबसे पहले ये बात सुन लीजिए, जो इलीगल एक्टिविटीज़ इस समय चल रही हैं, इनकी इलीगल एक्टिविटीज़ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक रोक लगानी है। किस प्रकार रोक लगानी है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इन इलीगल एक्टिविटीज़ पे रोक लगा देंगे तो आपके साथ जो दिक्कत परेशानी चल रही है, आप तमाम तरीके से आप इस हरासमेंट से बड़े आसानी से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि बैंक इस समय, बहुत से बैंक ऐसे हैं जो आपको सम्मन जारी कर रहे हैं, जो कि वारंट भी इशू कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि वारंट इशू हो चुका है तो आपको क्या करना है। अगर आपके पास किसी प्रकार का नोटिस आया तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप बातचीत सुन लीजिए ध्यान से। अगर आपके पास किसी प्रकार का लिंक, अगर व्हाट्सएप पर वो भेज रहे हैं, ये नोटिस है, इस लिंक को क्लिक कीजिए और इस लिंक के माध्यम से आप हमारे नोटिस को चेक कीजिए, ये है वो है। तो भाइयों, आपको सबसे पहले सावधान रहना है, किसी भी लिंक के ऊपर आपको नहीं आपने क्लिक करना, क्योंकि लिंक के ऊपर क्लिक करने से आपका जमा हुआ पैसा, अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है, हो सकता है कोई आपको फेक रिकवरी के बहाने आपका पैसा निकाल कर अपने खाते में डाल ले। तो भाइयों, इस इलीगल एक्टिविटी से आपको पूरी तरह से बचना है। किसी भी अननोन लिंक के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना। अगर ऐसा कोई भी लिंक आपको दिखता है तो आपको सीधा ही उसको डिलीट कर देना है। सबसे पहली बात ये, अगर आपके पास कोई नोटिस आपकी ईमेल के माध्यम से आ रहा है तो आपको ईमेल के माध्यम से कभी भी किसी भी नोटिस को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ईमेल के माध्यम से ही हमेशा बैंक आपको नोटिस वगैरह सेंड करता है। तो इस इलीगल एक्टिविटी से आपको बचना है, कहीं आपका बैंक अकाउंट खाली ना हो जाए। सबसे पहले ये। बाकी हमने 15 लाख का लोन का इसलिए बोला है, 15 लाख के कम लोन ये लोग आपको बोल रहे हैं। ज़्यादातर जितने भी आपके पास फ़ोन आ रहे हैं, हम आपका डीआरटी में केस लगा देंगे, आपके घर के सामान की जब्ती हो जाएगी, आपके केस को आगे बढ़ा दिया जाएगा, ताकि जिससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्माना भी ठोका जा सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। तो भाइयों, पहली बात सुन लीजिए, 20 लाख से जितने भी कम लोन होते हैं उनके ऊपर कभी भी डीआरटी लागू नहीं होती। डेब्ट रिकवरी टर्मिनल जिसको बोला जाता है,
वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लागू होती भी है तो भाइयों आपके सिक्योर्ड लोन के ऊपर लागू होती है, अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर कभी भी लागू नहीं करती। 20 लाख से कम के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं करती। 20 लाख से ऊपर का लोन है, सिक्योर्ड लोन है, तो आपके ऊपर जो है डीआरटी लागू करवाई जा सकती है, डेप्थ रिकवरी टर्मिनल करके आपके केस के आपके सामान की जब्ती वगैरह जी लोग करवा सकते हैं। आपकी जैसे आपने कोई भी मकान ले रखा है या आपने कोई भी चीज़ गिरवी रख रखी है तो सरफेसी एक्ट लगाकर आपकी वो जब्ती कर सकते हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में ये आपको सरासर झूठ बोल रहे हैं। इस झूठ से आपको बिल्कुल बाहर निकलना है, आपको इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। कोई भी रिकवरी वाला अगर आपको बोल रहा है कि भैया आप एक किस्त भर दो, अगर आप एक किस्त भर दोगे तो हम आपका अगले महीने सेटलमेंट करवा देंगे, तो भाइयों वो भी एक इलीगल एक्टिविटी है। क्योंकि अगर वो इस प्रकार अगर आपको बोल रहे हैं कि आप एक पेमेंट कर दीजिए, आपको अगली पेमेंट आपको सेटलमेंट में दे दी जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, तो भाइयों आप अपनी टेंशन और बढ़ाने वाले हो। अगर आप एनपीए में जाने तक का वेट नहीं करते, अगर आपका अकाउंट एनपीए में नहीं जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जब तक नहीं जाएगा तब तक आपकी सेटलमेंट नहीं हो सकती। ये जो रिकवरी वाले हैं आपको झूठ बोल रहे हैं कि भैया अगर आप एक किस्त कर देंगे तो आपका अकाउंट में एनपीए आपके अकाउंट की सेटलमेंट हो जाएगी, तो सरासर झूठ है। तो भाइयों ये भी इनकी एक प्रकार की इलीगल एक्टिविटी है। इलीगल एक्टिविटी से बिल्कुल आपको बचना है। किसी प्रकार की आपको इनके 1 रुपया भी अगर पेमेंट नहीं करनी, अगर आपको दबाव दिया जा रहा है कि पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, अगर आपके पास नहीं है, अगर आपने बैंक को प्रायर नोटिस भेज रखा है या फिर तमाम तरीके से, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टीज के रिकवरी एजेंट आ रहे हैं तमाम तरीके से आपको झूठ बोलकर जा रहे हैं। अगर आपने प्रायर नोटिस भिजवा भी रखा है तो ये आपको क्या कह रहे हैं, हम इस प्रायर नोटिस को कुछ नहीं समझते, ये वो, क्योंकि वो थर्ड पार्टीज के लुटेरे हैं, उनको किसी चीज़ की समझ नहीं है। बैंक से आपने बातचीत कर रखी है, एक प्रायर नोटिस दे के तो आपको बैंक से ही बातचीत करनी है, किसी भी रिकवरी वाले से आपको बातचीत नहीं करनी। अगर आप किसी भी रिकवरी वाले से बातचीत करते हैं तो आप उसमें बुरा फंस जाते हैं, क्योंकि रिकवरी वाले आपको डराते हैं। जितना आप डरते हो उतना वो डराते चले जाएंगे। वो ये भी कह सकते हैं आपको, अगर आप इस महीने की किस्त नहीं जमा करेंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे, मतलब कि कंपनी आपको ऊपर लीगल की कार्रवाई करके आपको जेल में डलवा देगी। ये भी तमाम तरीके से आपको इलीगल एक्टिविटी में शामिल किया गई है सब चीज़ें। तो इन चीज़ों में आपको ध्यान देना है हमेशा, क्योंकि लोन कंपनियां कभी भी अपने कस्टमर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करती हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टीज को बीच में डालकर आप लोगों के साथ इलीगल एक्टिविटीज़ करके आपका पैसा निकालने की कोशिश कर रही है तमाम तरीके से। आपने लोन लिया था, आपको जो लोन मिला था सिर्फ और सिर्फ आपके सिविल स्कोर के ऊपर आपको लोन मिला था। आपका जब सिविल स्कोर अच्छा था आपको तमाम तरीके से लोन प्रोवाइड करवाती लोन कंपनियाँ। आज आपका सिविल खराब हो चुका है लेकिन आपको कोई भी लोन कंपनी लोन नहीं दे रही। मेन कारण क्या है, आपका सिविल। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, लोन ना चुकाने पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो है सिविल डाउन हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है, आपके ऊपर जो मेन दिक्कत प्रॉब्लम आती है आपके सिविल की आती है। और कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो आपको लीगल एक्टिविटीज़ में डाल देते हैं, आपको लीगल की कार्रवाई की तरफ डाल देते हैं। तो उस लीगल की कार्रवाई से बचने के लिए सबसे पहले आपका जितने का भी मर्जी लोन है, अगर आप कर सकते हैं एक मतलब कि आपके शहर का कोई भी वकील लीजिए, वकील के माध्यम से एक आप उनको नोटिस भिजवाइए, प्रायर नोटिस जिसको बोला जाता है। 3 महीने तक अगर आप किसी भी लोन की किस्त नहीं भरते हैं तो 3 महीने तक आपको उस 3 महीने से पहले आप बैंक को प्रायर नोटिस भिजवा दीजिए, ताकि आने वाली दिक्कत प्रॉब्लम से आप बच सकें। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई सम्मन भी जारी कर दिया जाता है, बैंक सम्मन भेज देता है, बहुत से बैंक हैं, क्योंकि इन दिनों में हमारे पास इतने सम्मन आए हैं, इतने लोगों ने हमें सम्मन दिखाए हैं कि भैया हमारा जो व्हाट्सएप है इसमें बहुत ज़्यादा सम्मन से भर चुका है कि भैया इसका सम्मन, इसका सम्मन, इसका सम्मन, कोई कहाँ का, कोई राजकोट का, कोई अपना क्या बोलते हैं उसको, अहमदाबाद का, कोई कोलकाता का, तमाम जगह दूर दूर के आपके पास सम्मन आ रहे हैं। लेकिन आप उसमें जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आपके शहर से कई किलोमीटर दूर है। तो आपको इसमें आपको एक एडवोकेट का सहारा लेना होगा। लेकिन ये मत सोचिए कि अगर आपने लोन की किस्त नहीं भरी तो आपको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर जो दिक्कत आती है, इसके अंदर जो सिर्फ मेन दिक्कत ये आएगी, आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाती है। इसके अंदर जो फाइनेंशियल डेथ का मतलब ये है कि अब आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये बात है। आप लोगों के मन में एक डाउट चल रहा होगा कि जो रिकवरी वाले कर रहे हैं कि रिकवरी वाले के नाम पर हम कंप्लेंट कर सकते हैं। तो हाँ, तो आप ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई भी रिकवरी वाला इलीगल एक्टिविटी करने की सोचता है, इलीगल एक्टिविटी मतलब आपके ऊपर आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, आपके रिश्तेदारों में फ़ोन करना या फिर आपके मोहल्ले में आकर चिल्लाना, तो आप उनके ऊपर कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। आरबीआई के पोर्टल में जाकर सबसे पहले उनकी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। उसके बाद अगर वो घर पर आके आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो आप 112 बुलाकर उनकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और उनको जेल में पहुंचा सकते हो। अगर वो उसके बावजूद भी आपको लोगों के साथ इलीगल एक्टिव किसी प्रकार की करते हैं तो आपको बैंक से मुआवजा तक मिल सकता है, अगर आप बैंक में इनकी कंप्लेंट डाल देते हो।
अगर कोई भी रिकवरी वाला आपके बदतमीजी कर रहा है, अगर आपने कंपनसेशन मांग लिया कंपनी से, तो कंपनी को कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है, उससे रिकवरी वाले की जॉब भी जाती है। तो ये मत सोचना कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ आपके साथ करेंगे। सिर्फ वो सिर्फ आपको मन में एक डर पैदा कर रही हैं कंपनियां कि अगर आप लोन की किस्त नहीं भरोगे तो हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको सिर्फ वो सिर्फ समझना होगा आपकी जो परेशानी चल रही है वो परेशानी सिर्फ वो सिर्फ आपकी जो आपका सिविल है, सिविल डाउन करने की परेशानी है। अगर आपके पास पैसा है तो इनका तुरंत पे कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो आपको सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। पैसा देखो, पैसा कमाना कोई इस समय बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ पड़ा है। क्या कर रही हैं, आपके साथ इलीगल एक्टिविटीज़ करके आपका अकाउंट से पैसा निकाल रही हैं कंपनियां। ये जो रिकवरी वाले हैं आपके पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार आप लोगों को गाली गलौज करके गंदी गंदी गालियां देना, सिर्फ और सिर्फ अपनी कमीशन बेस पर वो काम कर रही हैं। अगर आपको इनकी कमीशन वगैरह नहीं बनने देनी, देखो उनकी कमीशन बन रही है, उसका घर परिवार चल रहा है, चलो वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन आपको एक जानकारी मैं प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, अगर किसी प्रकार का रिकवरी एजेंट आप लोगों के साथ अगर बदतमीजी कर रहा है तो आप उनकी कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। तो भाइयों, अगर आपका 15 लाख से कम का लोन है तो इसमें किसी प्रकार की आपकी DRT नहीं लगती। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना होगा। लेकिन ये रिकवरी वाले आपको डरा रहे हैं, आपको तमाम तरीके से डराया जा रहा है कि हम आपके घर के बाहर नोटिस चिपका कर चले जाएंगे, हम आपके घर की जब्ती कर लेंगे, आपके सामान की जब्ती हो जाएगी। और सबसे बड़ा डर आपको आर्बिट्रेशन का दिया जा रहा है। आर्बिट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ मध्यस्थता होती है जिसमें आपको सेटलमेंट के ही प्रावधान दिए जाते हैं। कई बैंक आपको आर्बिट्रेशन के में अवार्ड पास कर देते हैं, लेकिन आपको एक अवार्ड पास में सिर्फ और सिर्फ एक डर सता रहा है, अगर हमारा अवार्ड पास हो गया तो क्या हमारे घर के सामान की जब्ती हो जाएगी। और लोगों के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, मेरे नाम पर ये सामान नहीं है, मेरे नाम पर ये सामान नहीं है, ना ही मेरे नाम पर कोई कूलर है, ना ही मेरे नाम पर कोई फ्रिज है, ना ही किसी प्रकार का कोई सामान है, ना ही कोई पेन है मेरे नाम का, मैंने जो बैंक को गिरवी रख रखा है। लेकिन रिकवरी वाले आपको बोल रहे हैं आर्बिट्रेशन में अगर अवार्ड पास हो गया तो आपके घर के सामान की जब्ती हो जाएगी। पहले बात ध्यान से सुन लीजिए, आर्बिट्रेशन की अगर अवार्ड पास हो भी जाता है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट पर लीन लगा सकता है बैंक। इसके अलावा किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी बैंक नहीं करता। ये जब तक आपका कोर्ट में केस जाता है, जैसे मान के चलें आपकी आर्बिट्रेशन उन्होंने नियुक्त कर रखी है और आप आर्बिट्रेशन में नहीं पहुंच सकते, तो आप उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करवाइए किसी एक एडवोकेट के माध्यम से। देखो भाइयों, अगर आपके पास एडवोकेट मौजूद नहीं है आप हमसे संपर्क कर सकते हो, एडवोकेट आपको मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपके 10 लाख के लोन है, 20 लाख के लोन है, 50 लाख के लोन है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का डर सता रहा है कि आगे पता नहीं ना जाने मेरे साथ क्या होगा। होने वाला कुछ नहीं है, लास्ट में होती इसमें सेटलमेंट ही है। तो इस चीज़ में कभी डरो मत, घबराओ मत। अगर आपके साथ दिक्कत परेशानी चल रही है, बैंक को सबसे पहले प्रायर नोटिस भेजें। प्रायर नोटिस भेजने के बाद आप लोगों को शांति से बैठना है जब तक बैंक की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अगर आप प्रायर नोटिस भिजवा देते हो, अगर बैंक की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, आप अगर प्रायर नोटिस का सहारा इन फ्यूचर आपके पास कोई सम्मन आता है उसमें ले सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई रिकवरी वाला आता है, रिकवरी वालों को आप उस प्रायर नोटिस को दिखा सकते हैं, ताकि वो प्रायर नोटिस देख के उनको सिर्फ और सिर्फ सबूत चाहिए होता है कि भैया इसने क्या बातचीत कर रखी है बैंक से, तो वो प्रायर नोटिस देखकर वो चले जाएंगे। तो इसमें आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर रिकवरी वाला ये बोले कि भैया प्रायर नोटिस ये हम नहीं जानते इसको क्या है क्या नहीं है, तो भैया आपने उसकी कंप्लेंट करनी है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी से आ रहे हैं, ना ही उनको किसी चीज़ की नॉलेज है, ना उनको कुछ पता है। असली में जो मोहर लगी हुई है उसमें एक वकील की और साथ में उसकी सिग्नेचर है, तो उसको मना कैसे कर सकता है? वो कभी भी मना नहीं कर सकता। अगर वो मना कर रहा है तो उनकी कंप्लेंट आप दर्ज करवा सकते हो। तो इसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ठंडे दिमाग से एक चीज़ सोचनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ लोन का डिफॉल्ट किया है, ना ही आपने कोई क्राइम कर रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो भाई वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहो, जितना आप हमारे चैनल को फॉलो करोगे आपको पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।